तो तुमने अक्सर ही ये सुना होगा कि खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दो या फिर 100% सरेंडर। पर इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि हमेशा भगवान को याद करते रहो, मंदिर में बैठे रहो, डेली सुबह उठो, पूजा पाठ करो, मंदिर में जाओ। देखो ये सही है, मैं ये सब करने के लिए रोक नहीं रहा, लेकिन जो हम ये यूज़ कर रहे हैं पूरी तरह से समर्पित, उसका इन चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है। और रही बात याद करने की, तो सीधी सी बात है, याद उसको किया जाता है जिसे हम बुला दें, और परमात्मा को बुलाना मुमकिन ही नहीं है। तो क्या है इसका मतलब? खुद को भगवान के प्रति समर्पित करना, 100% सरेंडर। देखो इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी हो रहा है, जो भी तुम्हें मिल रहा है, उसको बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करो। दुख मिल रहा है तो दुख से ही, सुख मिल रहा है तो सुख से ही, लाभ हो या हानि, हम बिना किसी जजमेंट के कि हम हमारी खासकर ये आदत है, अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ बुरा हो रहा है तो हम सवाल उठाने लग जाते हैं। हम अगर खुश हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो हम परमात्मा को याद भी नहीं करते। पर जैसे ही अगर कुछ बुरा हुआ, कुछ घटना होगी, तो हम उन पर सवाल उठाने लग जाते हैं, मन्नतें मांगने लग जाते हैं। तो इस पर जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। अगर हम सुख में परमात्मा को याद करें तो दुख आए ही नहीं, मतलब कि ये वो कहना चाहते हैं। और रही बात दुख सुख की, तो हमें जो मिल रहा है वो उसकी मर्जी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपने आप को भगवान को सौंप दो कि अब तू दे, जो भी दे तेरी मर्जी। तू सुख देगा तो सुख सही, तू दुख देगा तो दुख सही, तू भूख दे, तू भोजन दे, जो भी तू देगा हमें वो स्वीकार है। तो मतलब खासकर लोग ना, मतलब 90% बोलते हैं कि 99% हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। नहीं, अगर करना है तो पूरा, कि ये कोई वो पेपर नहीं चल रहा कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आगे बहुत है। नहीं, यहाँ पे तुम्हें पूरा का पूरा ही पास होना पड़ेगा, पूरे के पूरे नंबर। ये नहीं है कि इतना ठीक है बाकी रहने देते हैं। नहीं, थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो सीधा सा इसका मतलब है कि अपने आप को उसके चरणों में सौंप दो, और जो भी हो रहा है उसको खुशी खुशी स्वीकार करो। कि खासकर हमारे दिमाग में ना सवाल उठने लग जाते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा। तो दिस इज़ आवर डेस्टिनी, ये हमारा भाग्य है, जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, अब चाहे उसमें कुछ भी हो। तो हमारी यही दिक्कत है कि हम किसी भी चीज़ की आकांक्षा करते हैं कि ये मुझे मिल जाए, और जब वो नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम इसी को, मतलब कि इस तरीके से अगर हम कुछ मांग भी रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ ये बोलें कि हे परमात्मा, जो भी हमारे लिए अच्छा है, जो भी हम डिजर्व करते हैं वो तू दे दे, अब चाहे वो कुछ भी हो। तो इसमें हमारी ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर, सब कुछ लगभग ख़त्म ही हो जाती है। क्योंकि यार हम इतने भी समझदार नहीं हैं कि हम परमात्मा के डिसीजन को गलत ठहरा सके। अब वो हमें कुछ दे रहा है तो कुछ सोच समझ के ही दे रहा होगा ना। अब हम फालतू में ही नाहक ही परेशान होते रहते हैं कि यार कि ये आगे कैसे होगा। अब जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वो तुम्हें आगे भी पहुँचाएगा। तो सारी परेशानियाँ छोड़कर, ये फालतू की चीज़ें छोड़कर, अगर हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं पूरी तरीके से,
100%, तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जैसा कि तुमने देखा भी है कि जब हम छोटे थे और पेरेंट्स के साथ होते थे तो हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि हमें पता है कि वो संभाल लेंगे ना। तो ऐसा ही है, हम ये एक मेला है, हम यहाँ पे आए हुए हैं और अपने आप को उस पर छोड़ दो। वो तुम्हें यहाँ लेके आया है तो घर तक भी लेके जाएगा। जो तुम्हें चाहिए है, अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो दिला देगा, अगर अच्छा नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। ये तो है नहीं ना, जब हम छोटे थे मेले में जाते थे तो जिस चीज़ की भी जिद करते थे कि हाँ ये चाहिए ये चाहिए, वो हमें मिल जाती थी। हमें वही मिलती थी जो लगता था कि हाँ ये हमारे लिए सही है। तो फालतू में जिद करके रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी है, जो भी हमारे लिए सही होगा वो हमें मिल जाएगा। जो नहीं होगा, जो हम डिज़र्व नहीं करते, वो नहीं मिलेगा। तुम कितना ही हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं होने वाला।